व्यवस्था की सबसे बड़ी यज्ञ लोकसभा चुनाव। सीधी संसदीय क्षेत्र 11 के लोकसभा चुनाव की मतदान की तारीख एकदम से नज़दीक आ रही हैं। सभी दल, खासतौर से यहाँ पर लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। दोनों दल अपनी अपनी तरफ से जोर आजमाइश कर रहे हैं। सीधी संसदीय क्षेत्र की कांग्रेस प्रत्याशी, जिनको विंध्य क्षेत्र का कांग्रेस का कद्दावर नेता माना जा रहा है, उनके बड़े भाई आदरणीय भंवर साहब जी हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर उनकी क्या सोच है, किस दृष्टि से देखते हैं, वो कैसे देखते हैं कि जो ये चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों में किस तरह की जो गतिविधियां सामने आ रही हैं, किस दृष्टि से देखते हैं। पहले तो आपको स्वागत है हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। जो लोकसभा चुनाव में इस समय कहते हैं कि राजनीतिक संक्रमण काल से गुजर रही है, खासतौर से जात पात की बातें कर रहे हैं, पैसे की, धन बल, बाहुबल, सबका यूज हो रहा है। इससे आप कहाँ तक सहमत है और किस दृष्टि से देखते हैं इसको? देखिए, जहाँ तक मैं यही बात जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ इस बार चुनाव के दरमियान यही बात कहता हूँ कि जो प्रजातंत्र का स्वरूप था, जिस स्वरूप को संवारा गया था, जिस तरह से सोचा गया था कि प्रजातंत्र कैसे चलेगा, वो लग रहा है कि पिछले 2 चुनावों से टूटता जा रहा है। वो प्रजातंत्र अब नहीं रहा जिसकी कल्पना की गई थी। और मुख्यतः खास ये चुनाव के टाइम में देखने को मिलता है कि किस तरह से ये ढांचा एकदम से टूटने लगा। चुनाव बहुत सीधी सी बात रहती है कि जो आपको ज़रूरतें हैं, वोटर की ज़रूरतें हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जिससे आपकी पूर्ति हो सके, या पार्टी या व्यक्ति से, उसको आप अपना मतदान करिए और उससे अपना काम लीजिए। लेकिन जो आज की परिस्थिति है, वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वोट खरीदे जा रहे हैं, चाहे किसी तरह से खरीदे जा रहे हैं। उनमें ये बात नहीं रह गई कि आपको काम क्या है, आपकी ज़रूरतें क्या है। आपको बस आज की जो ज़रूरत है कुछ पैसे की, वो आप लीजिए और अपना वोट दे दीजिए। और इसका परिणाम यही हो रहा है कि अगले फिर 5 साल आप अपने हाथ पे हाथ रख के बैठिए। अभी नरेंद्र सिंह तोमर जी की यहाँ सभा थी, उसके बाद उन्होंने मुझसे बात करते हुए कहा कि यह चुनाव राष्ट्रवाद बनाम अराष्ट्रवाद का है। इसे आप किस दृष्टि से लेते हैं और किस वर्ष को कैसे मानते हैं? देखिए, ये जो चुनावी एक हथकंडे होते हैं, और ये भी जो बात चल रही है राष्ट्रवाद और अराष्ट्रवाद, ये भी एक चुनावी हथकंडा है। और ये बीजेपी ने अपने हाथ में ले लिया है कि हम राष्ट्रवादी हैं और बाकी सब पार्टी अराष्ट्रवादी हैं। लेकिन ये भी कहा जाता है कि एक सच को आप 100 बार, एक झूठ को आप 100 बार दोहराइए तो सच लगने लगता है। तो इसी तरह से ये लोग, जो झूठ है, राष्ट्रवाद वाला मुद्दा जो है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। इसलिए कि जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, उसमें कहीं ये कहता कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बात करते हैं तो राष्ट्रवाद हो जाता है। ये कहीं है नहीं वहाँ पे। आपको पूरा अधिकार है, जिसको आपने चुना है उसकी आप खिलाफत भी कर सकते हैं। जहाँ तक राष्ट्र को तोड़ने की बात है, वहाँ अगर कोई बात करे कि नहीं, ये हिस्सा इस देश से निकाल देना चाहिए या इसको यहाँ से हटा देना चाहिए, ये देश नहीं है, ये दूसरे देश में मिला देना चाहिए, तो वो उसको हम मान सकते हैं। क्योंकि सरकार के खिलाफ बोलना और अपना मत देना, ये अराष्ट्रवाद थोड़ी। सीधी संसदीय क्षेत्र में की दृष्टि से बात कर रहे थे हम, और आप अभी अपने भाषण में कोट किया है कि 3 पीढ़ियों से यहाँ सेवा करते हैं। हमारे 3 पीढ़ियाँ करते, जिसमें आपकी बब्बा से लेके आप तक या जय सिंह जी तक संघ बात आ रही। फिर आपको ऐसी क्या स्थितियाँ उत्पन्न हुई कि आप लोग सेवा भाव में बहुत आगे थे कि आपको लोकसभा चुनाव में संघर्ष करना पड़ रहा? वही स्थिति आ गई। हम लोग ने जो भी राजनीति की वो सेवा भाव से की, लेकिन जब राजनीति की स्थिति बदल गई सौदागिरी में, लेन देन में, तब फिर यहाँ जो हम लोग का सेवा भाव था वो पीछे रह गया। लोगों को वो नहीं लगा कि सेवा भाव भी कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम स्वीकारें। तो अब ये
जो राजनीति बदली है, पैसे आए हैं राजनीति में, तो सेवा भाव पीछे रह गया। और वही उसकी फिर उसका परिणाम आता है, 5 साल उनको झेलना पड़ता है, लेकिन उस वक्त वो बह जाते हैं। ये विधानसभा चुनाव के दौरान भी हमने सुना था, और लोकसभा में अब क्या स्थिति है मुझे गार्ड में नहीं पता, कि आपके परिवार में विभाजन की स्थिति भी आपको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाती है। खासतौर से जो विद्या है अजय सिंह जी की, वो विरोध में रहती हैं, और सुनने को मिला था कि उन्होंने छठा विधानसभा क्षेत्र में भी कुछ लोगों को फ़ोन किया था कि उनको वोट ना करें। इससे आपको क्या लगता है, क्या वो नुकसान इस बार भी होगा, या कि इस बार सब कोई आप लोग एक साथ हैं और अजय सिंह जी को काम होगा? देखिए, मेरा ये हरदम सोचना रहा है कि जैसे आज राहुल ने कहा भी अपने भाषण में कि मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं काफ़ी हट के हूँ राजनीति से। मैं 2 बार लोगों ने मुझे जिताया, तो विधानसभा में लोग बाग कहते थे कि आप राजनीति में कहाँ से आ गए। तो मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, और इसी वजह से मैं ये सोचता हूँ कि नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए किसी चीज़ में, कोई नेगेटिव प्रचार नहीं होना चाहिए, इसलिए कि उसका फिर उल्टा आप ही के ऊपर असर होता है। अगर हम आज किसी की खिलाफत करें, अपने परिवार वालों की खिलाफत करें, तो उससे क्या होगा कि लोग बाग हो सकता है कि बात न माने और फिर आपसे ही दूर हो जाएंगे। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो प्रचार अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये गलत किया है, ऐसा होना नहीं चाहिए। उनको हानि होगी इससे, और किसी को नहीं। क्या आप परिवार के बड़े हैं? अजय सिंह जी ने भी ये कोट किया कि अब दादा भाई के हाथ में ही बागडोर है, तो आप परिवार को एक करने की दिशा में, इस दिशा में क्या पूरी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने वीना से भी बात की, राहुल से भी बात की कि भाई ये समय है कि एकत्रित होने का, लेकिन नहीं बात बन रही है। कुछ अभी ऐसा लगता है कि अभी नाराज़गी है दोनों तरफ से कुछ न कुछ। लेकिन अगर आपकी बात के सिंह जी से, इनका कहना है कि हमारी राजनीति जो है आज संक्रमण काल से गुजर रही है, यहाँ पर लेन देन जैसी व्यवस्थाएं लागू हो गई हैं राजनीति में, जिसके कारण जो राजनीति का मूल भाव था, सेवा का भाव था, जो स्टालिन की राजनीति, मैकियावेली की राजनीति, उस राजनीति में गिरावट आई है। साथ ही इनका कहना है कि सीधी संसदीय क्षेत्र में परिवार में बिखराव के कारण थोड़ी सी कठिनाई है, लेकिन इनकी 3 पीढ़ियों से सेवा करती आ रही जो जनरेशन है उसका लाभ निश्चित रूप से इन्हें मिलेगा, और आगे आने वाले जो मतदान के दिवस में है, लोग इनकी सेवा को देखते हुए निश्चित ही इनकी जो प्रत्याशी हैं उनको मतदान करें।